सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान एकमत नहीं है, तथापि अधिकतर विद्वान सिही नामक ग्राम के पक्ष में है। यह स्थान दिल्ली मथुरा सड़क पर दिल्ली से 4 कोस दूर बल्लभगढ़ के समीप है। अनेक किंवदंतियों और चमत्कारिक घटनाओं से इनकी अलौकिक प्रतिभा का ज्ञान होता है। अकबर और गोस्वामी तुलसीदास से भी इनकी भेंटवार्ता की प्रसिद्धि है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने अष्टछाप नामक कवि समूह बनाया। इनमें सूरदास सर्वाधिक ख्यातिलब्ध भक्त कवि सिद्ध हुए। गोसाई विठलनाथ तथा अन्य वैष्णव शाखाओं की उपस्थिति में पारसौली में ही अपने अंतिम पद खंजनैन रूपरस माते का गायन करते हुए सन 1583 ईस्वी में सूरदास ने अपनी यह लीला समाप्त की। विठलदास ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। विभिन्न खोजों के आधार पर सूरदास के नाम से प्राप्त कृतियों की संख्या लगभग 25 तक पहुँचती है, किंतु इनमें से 3 को ही प्रामाणिक मानने के पुष्ट तर्क हैं। ये हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें भी सूरसागर कवि की सर्वस्वीकृत प्रामाणिक कृति है, जिसका रचना काल सन 1530 ईस्वी के बाद का माना गया है। सूरसागर में भक्ति और लीला का प्रतिपादन है। सारावली में दर्शन का और साहित्य लहरी में काव्य शास्त्रीय परंपरा का। सूरदास के काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष अत्यंत आकर्षक और मौलिक है। भाव पक्ष के अंतर्गत विनय, भक्ति, सख्य और माधुर्य भावों का सांगोपांग चित्रण हुआ है। विनय के पदों में दैन्य भाव की प्रधानता होते हुए भी हरि की कारण रहित कृपा, शरणागत भक्त वात्सल्यता और समर्पण का अद्भुत उल्लेख है। सूरदास के काव्य में वात्सल्य एवं सख्य भावों को प्रधानता मिली है। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का चित्रण सूर के काव्य में हुआ है। सूरदास का कला पक्ष भी बेजोड़ है। इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और ग्रामीण ब्रज बोली की मिठास विद्यमान है। यह शांति, भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार रस के बेजोड़ कवि हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। प्रसाद और माधुर्य गुणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पद संगीतात्मक हैं और विविध रागों पर आधारित हैं। इनमें चित्रात्मकता, आलंकारिकता, नाद सौंदर्य और कल्पना तत्व का मणि कांचन योग है। वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आने वाले बाल मनोविज्ञान के सर्वोच्च ज्ञाता सूरदास को साहित्य जगत के सूर्य की प्रतिष्ठा प्राप्त है। सूरदास के संकलित पदों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की असीमित महिमा बताकर उनकी वंदना की गई है तथा उनके लीलामय सौंदर्य का अत्यधिक मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन तथा माँ यशोदा के वात्सल्य का निरूपण है।